अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आपको एक दफ़ा फिर प्रोग्राम गुफ्तगू के अंदर खुश आमदीद करता हूँ। नाज़रीन, आए दिन ऐसे वाक़यात होते हैं कि जो इंसान को मजबूर कर देते हैं सोचने पर और फ़िक्र करने पर और कुछ लिखने पर। अभी कुछ अरसे पहले एक बड़ी मशहूर एक्टर थी, वो अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई। अभी एक एक्टर हैं, ख़ातून हैं, वो मुर्दा पाई गई। कई दिनों से उनकी लाश थी उसके अंदर, फ्लैट के अंदर। तो जो पॉइंट है वो ये कि जब वो उनके वालिद को फ़ोन किया जाता है कि भाई आपकी ये जो बेटी है उसकी लाश मिली है, तो वो कहता है जी वो हमारे लिए तो पहले से वो मर चुकी है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, आप उसको दफन कर दें, हमारा उससे कोई वास्ता नहीं। तो जब ये ख़बर चली सोशल मीडिया पे तो मैंने भी उसको पढ़ा, आपने भी पढ़ा होगा। मैंने कहा यार ये क्या। अच्छा देखें नाज़रीन, पहली बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ, एक तो बुनियादी चीज़ क्या है? बुनियादी चीज़ ये है कि मैं और आप, जब हम अपना शादी करते हैं, हमारे बच्चे होते हैं, तो हमने अपने बच्चों की तरबियत करनी है ना। अगर आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, पूरी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनकी अच्छी तरबियत हो, इस्लामी तरबियत हो, उनको सही गलत का पता हो, उनको अपनी वैल्यूज़ का पता हो, अपने कल्चर का पता हो, उनको अपनी बाउंड्री का, अपनी लिमिटेशन का भी पता हो ना कि भाई हमारी ये बाउंड्री है, हमारी ये लिमिट है, हमने इसको क्रॉस नहीं करना, ठीक है। अब आप अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर अगर आप इस तरह का रवैया अपनाते हैं कि आप हर वक्त बस उनके ऊपर सवार हैं, जल्लाद बने हुए हैं, प्रेशराइज़ करते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं, सख्ती करते हैं आप उनको, तो उससे क्या होता है कि एक बात बच्चों के अंदर बगावत पैदा होती है। बच्चे जो है वो बागी होना शुरू हो जाते हैं। वो फिर जैसे ही बड़े होते हैं तो वो ये समझते हैं कि ये हमारे जो वालिदैन हैं हमारी खुशियों के दुश्मन हैं, हमारी आज़ादी के दुश्मन हैं, ये हमें ज़िंदगी जीने नहीं देते, हमें सोचने नहीं देते, हमें कुछ करने नहीं देते। तो बच्चों में बगावत पैदा होती है और उसका नतीजा निकलता है कि बच्चे फिर घर को छोड़ देते हैं। ठीक है जी, एक वजह, यानी ये भी एक वजह होती है ना। दूसरा क्या है कि आप अपने बच्चों की तरबियत तो बड़े खुले अंदाज में कर रहे हैं। आप उनको ना कोई अपनी इस्लामी वैल्यूज़ बताते हैं, ना कोई आप अपना कल्चर उनको बता रहे हैं। आप उनको आर्ट स्कूलों में भेजते हैं, आप उनको उनको जी ऐसे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं जहाँ बड़ा ओपन माहौल है, और आप उनको जो है वो हर किस्म की आज़ादी देते हैं। तो फिर जब वो कहते हैं कि जी अब हमने तो एक्टर बनना है, मॉडल बनना है, रक्कासा बनना है, हमने तो सिंगर बनना है, तो अब आपको गुस्सा चढ़ता है, आप परेशान होते। तो पहले तो आप अपने रवैये पे गौर करें ना कि भाई आपने उनकी तरबियत कैसी की है। आपने जो तरबियत की है तो अब उन्होंने यही बनना है ना। तो फिर तो पहले तो आपने ये भी सोचना होगा ना कि आपने उनकी तरबियत कैसी की है। तो एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे इस किस्म का कदम उठाते हैं और वो ऐसा कदम उठा भी लेते हैं, चलें वो घर छोड़ के चले गए और जाके उन्होंने कोई मॉडलिंग का शोबा इख्तियार कर लिया, ये कर लिया, आपने उनको कहा कि भाई तुम्हारा हमसे कोई वास्ता नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर कोई शख्स, मैं गुजारिश करूं कि अगर इतना इंतहाई कदम उठाता है, घर छोड़ के चला जाता है, भाग जाता है, और कोई एक्टिंग का, कोई गुलकारी का, कोई और शोबा ऐसा कोई एक फील्ड इख्तियार करता है जिससे आप बहुत गुस्से में आ जाते हैं, तो आपको ये हक़ है कि आप नाराज़गी इख्तियार करें, सब कुछ करें, लेकिन इस्लाह का पहलू तो सामने रखना चाहिए ना कि भाई कम से कम कोई ऐसा पहलू तो हो कि भाई उसकी इस्लाह की कोशिश की जाए, राब्ता रखना चाहिए, और उसको जो है वो ऐसी सूरत हाल का शिकार ना हो कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, इस्लाम से भी चली जाए, हर चीज़ से चली जाए। तो ये तो नहीं होना चाहिए ना भाई, ये तो इस्लाम ने तो हरगिज़ ये नहीं कहा। अच्छा चले, अब वो मर गई है, तो मरने के बाद कौन सा इस्लाम ये कहता है कि भाई आप कहें कि जी हमारा उससे ताल्लुक़ नहीं। भाई चाहे वो तो गुनाहगार है, बहुत गुनाहगार थी, चले ठीक है जी, मान लेते हैं बहुत गुनाहगार, तो भाई गुनाहगार है लेकिन है तो आपकी औलाद, है तो इंसान, है तो मुसलमान है। अगर आप कहते हैं कि भाई उसके साथ आप उसका जनाजा पढ़ें, आप उसकी तदफीन करें, मतलब आप उसके लिए दुआ करें, तो ये तो अखलाकी और पहलू है, और यही हमारा मज़हब ये कहता है। देखिए ना, हम वो हदीस सुनाते हैं, हम उलमा जगह जगह के, वो फ़ाहिशा औरत ने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया तो अल्लाह ने उसकी इस फ़ेल से उसकी जो है मग़फ़िरत कर दी। तो हमें अपने रवैयों को देखना है एक तरफ, और दूसरा ये है कि अब जो बच्चे हैं उनको भी सोचना है ना कि भाई आप ख़ास तौर पे लड़कियों को, कि भाई आप जब घर छोड़ती हैं, घर से निकलती हैं,
تو آپ کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ دنیا جو ٹی وی ڈراموں کی دنیا ایک ڈیفرنٹ دنیا ہے، حقیقت کی دنیا ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ وہاں آپ کو کئی قسم کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر آپ کو معاشی بوجھ بھی اٹھانا پڑے گا۔ اب یہ جو بچی ہے، اب اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ اس نے کئی مہینوں سے کرایہ نہیں دیا تھا، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، تو بے لیف کے ذریعے سے پولیس گئی ہے اس کا گھر کا دروازہ توڑ کے اندر، تو کرایہ دینے کے پیسے نہیں ہیں، آپ نے معاشی بوجھ اٹھانا ہے، آپ نے اپنی عزت آبرو کی حفاظت کرنی ہے، پھر آپ تنہائی کا شکار ہیں، پھر بہت سارے پھر مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں نا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ اگر رابطہ سب سے ختم کر رہے ہیں تو سب سے کیوں ختم کر رہے ہیں؟ کم سے کم باپ کے ساتھ رابطہ ہو، باپ سے نہیں ہے تو ماں کے ساتھ ہو، ماں کے ساتھ نہیں ہے تو کسی بہن کے ساتھ ہو، کسی بھائی کے ساتھ ہو، کوئی نانی دادی، کوئی چاچا ماموں، کوئی پھوپھی، کوئی خالہ، کوئی خالو، کوئی رشتہ دار، کوئی بہن بھائی، کوئی کزن، کوئی دوست، کسی سے تو تعلق رکھیں، رابطہ رکھیں، تاکہ جو ہے وہ آپ اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے ایشوز ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکیں۔ یہ کیا کہ جی اپنے آپ کو بالکل بند کر لینا اور اپنے آپ کو اتنا ڈپریشن میں لے جانا، اور پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ بڑے مسائل ہیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی جو کچھ کرنا ہے ایک دائرہ کار میں رہتے ہوئے کریں، اور ماں باپ کو بھی سوچنا ہے، اولادوں کو بھی سوچنا ہے، اولادوں کو بھی زیادہ سوچنا ہے، اور لڑکیوں کو زیادہ سوچنا ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کے ساتھ ان کی عزت آبرو کا بھی مسئلہ ہے۔ اپنے آپ کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتی ہیں لڑکوں سے۔ بھائی لڑکے کو بھی روکنا ہے، اس کو بھی اپنا خیال رکھنا ہے، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ایک عورت جو ہوتی ہے وہ ایک نسل کی محافظ ہوتی ہے، نسل کی محافظ، کیونکہ اس سے اس کی نسل چلتی ہے۔ اس نے 9 مہینے تک اپنے رحم میں ایک بچے کو پالنا ہوتا ہے، وہ اس کا ایک نسب ہوتا ہے، اور صحیح النسب اور صحیح النسل ہونا ضروری ہے، اور اس لیے اس کی پروٹیکشن بھی زیادہ ہے۔ اب یہ باتیں ہماری بہنوں کو، ہماری بچیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔